मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्मोनि मंगलम कुंकुंदार्यो जयितामस्तु सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणं प्रधानां सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नमस्मै साराय स्वामिनित्य चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। गायक स्वभाव आत्मा का निर्णय करके मति ज्ञान का उपयोग जो बाह्य में जाता है उसे अंतर में समेट लेना, बाहर जाते हुए उपयोग को गायक के अवलंबन द्वारा बारंबार अंतर में स्थिर करते रहना, वही शिवपुरी पहुँचने का राजमार्ग। शिवपुरी मतलब मोक्ष मार्ग। कितनी गजब, पूरा मोक्ष मार्ग आ गया इसमें। सबसे पहले गायक स्वभाव, इसका दूसरा नाम है आत्मा। जो आत्मा आत्मा बोलते हैं अपन, इसका नाम गायक स्वभाव। गायक माने जानने की मुख्यता से अनंत गुणों का पिंड, इसका नाम आत्मा है। तो क्या करें कि सबसे पहले इसका निर्णय करो। निर्णय करने का नाम है सम्यक दर्शन। तो उसके पुरुषार्थ में मति शुद्ध ज्ञान का उपयोग जो बाहर में जाता था विधि, उसको प्राप्त करने की जो आत्मा का जो लक्षण है ज्ञान दर्शन, इसका नाम उपयोग है। बाहर जा रहा है उसको अंदर में समेट लेना, बाहर जाते हुए उपयोग को गायक के अवलंबन द्वारा बारंबार स्थित करना। पहले उपयोग में डिसीजन हुआ, इसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान है। बारंबार अंदर में स्थिर हुआ, बस ये मोक्ष, ये चारित्र है। ये पूरा हुआ कि मुक्ति धाम में पहुंचा जिएगा। कैसी अद्भुत बात, एक एक लाइन मोक्ष मार्ग को बताती है। देखो, उपगुहन गुण की चर्चा करते हैं। सम्यक दर्शन होने पर ही ये 8 अंग प्रकट होते हैं। अब 3 गुण और भी आगे आएंगे, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। अब ये सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन होने पर 3 अंग, 8 ही अंग पैदा होते हैं। अब क्या हुआ कि चरणन योग में जो वर्णन है उस आधार से पढ़ के और ये सब काम करने लगता है, चरणन योग के आधार से। और ऐसा उपगुहन भी करने लगता है। बाहर का किसी के दोष देखे तो उसको ढाकता है, बहुत सारे करता है। वात्सल्य बताता है अपने आप, जैन धर्म की प्रभावना के प्रयत्न करता है। अब वो सुन ही नहीं पा रहा है कि ये सम्यक दर्शन होने पर ये अंग पैदा होते हैं। मिथ्या दृष्टि कहाँ से कर लेगा इसको? मिथ्या दृष्टि प्रभावना का नाम लेकर के अपनी प्रभावना करता है। नाम लेता काय का? जिनवाणी की प्रभावना का। प्रभावना किसकी करता है? पता लगे कि मैं पैसा वाला हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, और ये सब उल्टा ही करेगा वो। देखो भाई, जिनवाणी की बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। एक एक बात बहुत अलौकिक है, और वो किसी ज्ञानी के निर्देशन में सीखो। और खुद तो प्रभावित हुआ नहीं, वो क्या प्रभावना करेगा? अभी ये जो सब निश्चय से बात है, वो गुहन का अर्थ वो चरणानी योग से वही समझता है, बस किसी के दोष को ढकना, अपने गुणों के, इसके आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है वो। यहाँ जब कुंकुंदाचार्य से भेंट होगी तो समझ में आएगा कि जिनवाणी उपगुहन कहती किसको है। देखो टीका के अंदर देखना, क्योंकि सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक गायक भावमयता के कारण, ये तो सम्यक दर्शन के प्राण है। तो परिभाषा है, समस्त आत्म शक्तियों की वृद्धि करता है। शक्तियों की क्या वृद्धि करता है? कि शक्तियाँ, आत्मा की अनंत शक्तियाँ, इसके ज्ञान में भावभाषण हुआ। तो भावभाषण होने पर शुद्धोपयोग का जन्म हुआ, और वो शुद्धोपयोग का जन्म होना और वो शुद्धोपयोग को बढ़ाना, इसका नाम है आत्म शक्तियों की वृद्धि करता है। ये वृद्धि करता है, इसलिए इसको उपवृहक यानी आत्मशक्ति बढ़ाने वाला कहते हैं। अब अज्ञानी कहाँ से करेगा? जब उसके शुद्धोपयोग पैदा ही नहीं हुआ है तो उपगुहन कहाँ से करेगा? मैंने वो आत्मा की शक्ति बढ़ाने की बात है। तो
तो आत्मा की शक्ति जब पैदा ही नहीं हुई है, अपने को आत्मा ही स्वीकार नहीं करा है, तो उसके उपरक हो गए कैसे उसको? क्योंकि ये तो निर्जर अधिकार के अंदर आत्मशक्ति मैंने शुद्धोपयोग बढ़ा उत्पन्न हुआ तो बढ़ता है, तो बढ़ने का नाम उपरक गुण है, यानी आत्मा की शक्ति बढ़ाने वाला है। अब ये जैसे जैसे आत्मा की शक्ति यानी शुद्धोपयोग बढ़ता है, तो वैसे ही वैसे अशुद्ध उपयोग माने राग आदि का परिणाम नष्ट होता घटता है। वो नष्ट होता है घटता है, उसका नाम उपगुहन है। अब कैसा अलौकिक अर्थ है उसका, कुंदाचार्य तो गजे भी कर गए। सम्यक दर्शन में तो आत्मा की शक्ति का परिचय हुआ और शुद्धोपयोग का जन्म हुआ। अब आत्मा की शक्ति को बढ़ाना मैंने शुद्धोपयोग को बढ़ाना, तो अब चौथे गुण स्थान में तो सम्यक दर्शन खाली प्रकट हुआ है। पांचवें में वो सम्यक दर्शन जो प्रकट हुआ है, तो जो चारित्र की जो एक कषाय के अभाव की शांति है उसको निरंतर बढ़ाते हैं। तो खाली चारित्र में बढ़ाने को उपरक नहीं कहते हैं, तीनों गुणों की पर्याय में निर्मलता बढ़ती है। यानी शैवसम सम्यक दर्शन है तो क्षय की तरफ जाता है, ज्ञान सम्यक ज्ञान है तो केवल ज्ञान की तरफ जाता है। तो चारित्र में एक कषाय के अभाव की शांति जो प्रकट हुई है, वो शांति धारा बढ़ती है। इसका नाम निर्जरा है, इसका नाम उपभ्रक गुण है, अंग है। सम्यक दृष्टि को 8 अंग पैदा होते हैं एक साथ। अब बाहर के चरणानियों को पढ़ करके ये जो जिनवाने में लिखा है बाहरी व्यवहार, वो अज्ञानी के भी देखा जा सकता है, ऐसा कोई बुराई नहीं है। किसी के दोष व्यक्त करे तो उसकी जगह वो शांति रखे, अपने परिणामों में शांति रखे, जिनवाने का प्रेम बताए, निशंकता बताए, हो सकता है ऐसा बाहर से अंदर से तो जिनवाणी बताएगी। अब कुंदाचार्य अंतरंग रहस्य खोलते हैं उसका। 8 अंग जो पैदा हुए हैं तो निर्जरा अधिकार में बता रहे हैं कि उसकी निर्जरा होती मैंने वो आत्मिक शक्तियाँ, मैंने वो गुण जो निर्मलता प्रकट हुई, वो निर्मलता निरंतर बढ़ती है। उस बढ़ती है उसका नाम आत्मवृहक गुण है। और दुर्बलता से जो मंद कषाय से, यानी वो जो दुर्बलता मैंने अनंत सुख जो पैदा नहीं हुआ है, तो जो थोड़ा सा रागादि का परिणाम रह गया है वो मंद होते जाता है, और उससे जो बंधन होता है उसको यहाँ गिनते ही नहीं, क्योंकि वो बंधन घटते ही जाता है निरंतर। शुद्धोपयोग बढ़ता है, शुद्ध परिणति बढ़ती है और रागादि का परिणाम घटता है, शून्य होता है। तो घटने का नाम बंधन नहीं होता है, का अर्थ उसमें निर्जरा होती है निरंतर। और देखो भावार्थ में और खोलते रहस्य। सम्यक दृष्टि उपगुहन गुण युक्त है, कैसा अलौकिक अर्थ है। उपगुहन का अर्थ छिपाना है। देखो ऐसा कैसा अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ आचार्य खुद ही खोलते हैं। ऐसा एकदम लिखा ही है कि एकदम अज्ञानी के लिए लिखा है ग्रंथ। सम्यक दृष्टि से पूछा कि भाई आप तो ये बताओ कि आप ये रागादि का परिणाम आपके अंदर हो रहा है और आप इसके कर्ता हो कि नहीं। हमको तो बार बार ये समस्या खड़ी होती है, रागादि का कर्ता है कि नहीं है, हमारे अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब सम्यक दृष्टि से पूछा, क्या पूछा, प्रश्न क्या है? रागादि के कर्ता है कि नहीं? आपको रागादि दिख रहा है, दिख रहा है स्पष्ट। अभी कपड़े पहन रहे तो राग है जब तो पहन रहे हैं, थाली पे बैठे तो राग है जब तो रोटी खाने बैठे हैं, घर में है तो घर का राग है जब तो घर में रह रहे हैं, तो राग हमको स्पष्ट दिख रहा है। अब हमारा प्रश्न ये है कि आपको ये रागादि आपके अंदर हो रहा है कि नहीं, और दूसरा ही राग को आप करते हो कि नहीं करते हो। अब अज्ञानी का गजा नहीं है कि इसका जवाब ढूंढ ले और बोल दे। अब वो क्या कहते जरा सुनो। तो अपना तो यहाँ जो भी पैटर्न है, ये उपगुहन अंग खाली समझना नहीं, पैदा होना करना है। निशंकित खाली समझना नहीं, निशंकित अंग पैदा होना चाहिए। निर्भयता अंग, वो जो 7 भय है ना, वो खाली सुनना नहीं है, सुन के याद नहीं करना है, अपने को भय रहित करना है।
ये बार बार एक ही लाइन हर एक में कि वो टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव मयता के कारण सम्यक दृष्टि हुआ है। ये खाली सुनना नहीं है कि सम्यक दृष्टि हुआ कैसे, अपने को ज्ञायक भाव मयता का परिणाम पैदा करना है। तो प्रश्न तो समझ में आ ही गया। तो ज्ञानी क्या कहते हैं, सबसे पहले कि रागादि का परिणाम मेरे अंदर होता है, उद्गल में नहीं होता है, इसलिए रागादि का परिणाम मेरा है। रागादि का परिणाम कोई अन्य जीव और कर्म नहीं कराता है, इसलिए इस रागादि का परिणाम को मैं करता हूँ। आई बात समझे? ज्ञानी का उत्तर चल रहा है। परंतु अब परंतु लगा के दूसरी बात कहते हैं, ये मेरे अंदर चलने पर भी, मैं इसका कर्ता होने पर भी, मैं जब अपने स्वभाव को देखता हूँ तो ये स्वभाव के अंदर राग आदि का परिणाम नहीं है, इसलिए राग आदि का परिणाम मेरा नहीं है। इसलिए राग आदि का परिणाम किसका है कि कर्म का है। कोई बात समझ में आ रही है? बात बोल दी है, नहीं भी है और है। अब जरा शांति तो रखो। यही तो अपेक्षा बता रहे हैं। ज्ञानी है ना, तो ज्ञानी पहले ऐसा बोला, जब नहीं है तो आपने बोला क्या? इसलिए बोला कि भाई ये रागादि का कर्ता यदि सर्वथा अपना नहीं मानेगा तो ये दूसरे के खाते में चला जाएगा, तो जो 8 कर्म बनते हैं, मेरे को दुख होता है, वो प्रकरण खत्म हो जाएगा और वो आगम का उल्लंघन हो जाएगा। और दूसरी बात है कि रागादि मेरे अंदर हो रही हैं, मैं करता हूँ, तभी उस रागादि को नाश करने की ताकत अपने पास आएगी। जो अपने अंदर हो ही नहीं रहा तो उसका अभाव करने का अभ्यास और प्रयत्न मेहनत काहे के लिए करेगा? तो पहले तो उसको ये स्वीकार करा रागादि मेरे अंदर हो रहा है, रागादि किसी पर में नहीं हो रहा है, और रागादि को दुनिया में कोई कराता नहीं है। पहले उसको अपने अंदर में अपने अपराध को स्वीकार करा है। अगर अपना अपराध स्वीकार नहीं करेगा, सब मेरा पेट दुख रहा है पर मैंने कुछ खाया तो है ही नहीं, अरे तूने चने खाए थे और वो डॉक्टर से वैद्य से झूठ बोलता है तो तेरा इलाज नहीं होएगा कभी भी। वो तो जैसे ही कह देगा कि मैंने चने खाए थे तो तेरा इलाज झट से कर देंगे, कोई बात नहीं, वो तो चलता है और वगैरह जो भी है। पर तू कह देगा कि मैंने तो कुछ नहीं खाया, तो जैसा ये अगर पहले से ये बात कह दे कि रागादि तो मेरे अंदर है नहीं और रागादि का मैं करता भी नहीं, और क्योंकि ज़्यादा सुन ली ना इसकी बात, बार बार सुनने से ऐसा हो गया नहीं रागादि का कर्तापन मानेंगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, तो फिर क्या टिपा टिपा जवाब देता है, कर्म ने करा नहीं करा तो फिर मतलब क्या हो? अभी सुनो अभी जरा ज्ञानी अपना जवाब दे रहे हैं, अपनी क्यों देड़ अकल लगाना है यार। पहले सबसे पहले अपने अपराध को स्वीकार करो कि रागादि मेरे अंदर हो रहा है, रागादि का मैं करता हूँ, क्योंकि राग की सजा मैं भोग रहा हूँ, राग से मैं दुखी हो रहा हूँ, राग से मेरे को 8 कर्म बन रहे हैं। ये पूरा आगम को पहले स्वीकृत करो, नहीं तो जिन्हें भगवान की आज्ञा ही नहीं मानी, राग को इसमें थोड़ी पता है, और कर्म भी इसको नहीं बनते हैं, और दुखी भी ये नहीं होता है। अब अगर ये शुरू से पहले से इनकार कर देगा तो इलाज के प्रोसेस ही खत्म हो गई सब। पहले अपने अपराध को स्वीकार करो। अब क्या कि जब दूसरी क्लास चलाते तब तक वो पहली में आता ही नहीं या फिर भूल जाता है। अब दूसरी क्लास दूसरी शुरू हुई, आध्यात्म का शुरू हुआ, सम्यक दर्शन उनको तो हो गया है ना, तो जवाब दे रहे हैं कि भाई इतना तो सत्य है। अब परंतु अब यहाँ से जिनवाणी शुरू होती है आध्यात्म, कि जब मैंने सम्यक दृष्टि दे रहा है ना जवाब अपना, उनसे ही तो पूछना है। तो अब उन्होंने दूसरा जवाब दिया कि मेरे अंदर उत्पन्न होने पर भी, मैं कर्ता होने पर भी, यह रागादि का परिणाम मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर है ही नहीं है। मेरे अंदर मेरे द्रव्य स्वभाव है। अरे एक बार द्रव्य पर्याय का स्वरूप जान लेना चाहिए, बार बार थोड़ी बोलेंगे। तो मेरे द्रव्य स्वभाव में मैंने जब अंदर जाकर के देखा तो उसके अंदर तो रागादि मिला ही नहीं। अब रागादि मिला ही नहीं तो राग को मैं अपना कैसे कहूँ? अब मैं जब तक अपना द्रव्य स्वभाव को, आत्मा को नहीं देखा था, तब तक ये राग को देखता रहा मैं। तो राग को देखता रहा, पर अब मेरे को पता लगा कि भले ये हो रहा है पर ये मेरे अंदर स्वभाव में तो है ही नहीं। अब जब मेरे अंदर है नहीं तो मैं इसका कर्ता भी कैसे बनूंगा? तो फिर प्रश्न हुआ कि फिर आपके अंदर हो रहा तो है किसका? कि भाई ये जिसके लक्ष्य से होता है उसका है। तो रागादि का परिणाम वो कर्म के उदय से होने के कारण वो कर्म का है, और कर्ता कौन है? कर्म का उदय आने पर होता है, तो कर्म ही उसका करता है।
फिर आप काय के करता हो कि मैं तो अपने जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है इस ज्ञान को जानने रूप करता हूँ, ज्ञान की पर्याय का करता हूँ। और कर्म क्या है कि ज्ञान की पर्याय में जो रागादि का परिणाम जानने में आ रहा है तो मेरा कर्ता कर्म तो मेरे ज्ञान की पर्याय में है, रागादि का कर्ता कर्म तो टूट चुका है। अब ऐसा ये करने लग जाए, अब ये दोनों में से एक गलती करेगा, या तो राग को मानेगा ही नहीं, अब वो जिनवाणी पढ़ के करेगा उल्टा। जैसे कि जिनवाणी में लिखा कि पाप को छोड़ करके बुद्धिपूर्वक पुण्य में जाते हैं और बुद्धिपूर्वक पुण्य में रहते भी हैं और पुण्य का अभ्यास भी करते हैं, पर वो पाप से बचते हैं। तो कौन बचते हैं कि ज्ञानी। अज्ञानी मिथ्या दर्शन को पहचानता नहीं है तो मिथ्यात्व का बड़ा पाप उससे तो बचते ही नहीं है। और वो जिनवाणी में जो ज्ञानी करते हैं उसकी नकल करके ही कहता है कि मैं भी जो है पाप से बच के पुण्य करता हूँ पुरुषार्थ पूर्वक। अरे पर तू मिथ्या दर्शन का पाप को जानता ही नहीं, बचेगा कहाँ से उससे। तो बचा नहीं है तो तू जो जिनवाणी जिसको पाप कह रही है वो श्रद्धा के पाप को कह रही है, और तू चारित्र के पाप से उसमें भेद करके उस पाप से बच के पुण्य कर रहा है। तो वो जो तू कर रहा है तो अपना जो सारा पुरुषार्थ वो मिथ्यात्व को नष्ट करने में, श्रद्धा सुधारने में लगाना था, वो पाप को बदल के पुण्य करने में लगा दिया तूने। तो ज्ञानी से उल्टा चिंतन है पूरा। ज्ञानी की नकल से थोड़ी ज्ञानी बनता है। तो एक बार बात अच्छी तरह से समझना चाहिए, वो पुरुषार्थ काय का करते, ये पुरुषार्थ काय का करते हैं। मैंने इसके ज्ञान में पाप को, वो मिथ्यात्व का पाप, श्रद्धा का पाप समझ ही नहीं पा रहा है। कर्ता बुद्धि पाप है समझ ही नहीं पा रहा है। तो कर्ता बुद्धि नष्ट जब वो समझ ही नहीं पा रहा है तो कर्ता बुद्धि को नष्ट करने का अभ्यास करेगा कैसे। और जो समझ ही नहीं पा रहा है कि मिथ्यात्व बड़ा पाप है तो इस मिथ्यात्व के पाप से बचने का प्रयत्न क्या उसके पास। तो वो चारित्र के पाप को जो जिनवाणी में लिखा है वो लिखी कंडीशन थी ज्ञानी के लिए। जैसे उपगुहन आएंगे तो ज्ञानी के प्रकट होता है, अभी स्थितिकरण आएगा, अभी प्रभाव ना आएगा, तो वो आत्मा के आश्रय से पैदा होता है। वो आत्मा के आश्रय से प्रभावित हुए ही नहीं, अब वो प्रभाव में करने चला तो उसको नहीं पता है कि मिथ्यात्व प्रभाव ना अपनी करता है, जिनवाणी की नहीं करता हो। तो बजाय वो आगे बढ़ने के मिथ्यात्व को पुष्ट करता है। इसलिए एक एक शब्द जो है बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। ज्ञानी का कितना सुंदर जवाब। बात पहले सबसे पहले बोलने जो थे ना द्रव्य दृष्टि प्रकाश वाले निहाल भाई सोगानी, उनका इतना उत्कृष्ट पुरुषार्थ था अंदर ही अंदर। तो गुरुदेव खुद ही कहते थे कि वो जो बहुत जीव पुरुषार्थी है उनका इतना जबरदस्त पुरुषार्थ है कि उनको ये जिनवाणी पढ़ के कोई सुने न समझा इतना उनको विकल्प ही नहीं आता था। वो तो सिर्फ अपने उसमें लगे। और अपने अभाग्य की बात है कि वो जल्दी उनका ध्येय छूट गया। अगर उनका ध्येय नहीं छूटता और 10 साल रह जाता तो अपने को इसी पंचम काल में भावलिंगी संत के दर्शन हो जाते। इतना उत्कृष्ट पुरुषार्थ था उनका। ये गुरुदेव कहते भैया अपन क्या जाने और वो कैसे पार किए थे और कितना उनका पुरुषार्थ था। तभी तो कहते कि ये अपने से पहले सिद्ध बनेंगे। और कैसी बात है, कैसा पुरुषार्थ है। एक बार जरा हृदय से गुरुदेव को पसंद कर ले जी, उसके बगैर चरणान योग में उन्होंने ये चरणान योग की बात है ना, इसमें उपगुहन 8 अंग जो प्रकट होते हैं, तो चरणान योग के आधार से ये अपने आप को पढ़ करके बोलता है मेरे तो 8 अंग चल रहे हैं। अब गुरुदेव से सुनो जरा क्या कहते हैं भाई। वो जो है पंच कल्याण के अंदर कई लोगों को उन्होंने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा दिलाई है। कई लोग आते थे तो प्रतिज्ञा दिलाई, तो वो प्रतिज्ञा के अंदर मैटर वो सिलेक्ट करते थे। तो उसके अंदर वो बोलते थे कि मैं तत्व की प्रभावना से प्रभावित होकर, तत्व की प्रेरणा से प्रभावित होकर अपने आत्महित के लिए, अपने निर्मलता के हेतु से, जिनवाणी के स्वाध्याय के लिए वचन और काय से ब्रह्मचर्य धारण करता हूँ। मन उड़ा दिया उन्होंने। ज्ञानी का विवेक देखो, अपने को तो अकेले नहीं कुछ भी बोल रहे। उसमें लिखा है कि मन वचन काय से, मन उड़ा दिया उन्होंने कि साहब ये आपने क्या करा है दो कि अभी सिर्फ वचन और काय की से ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है, मन से इसके बस की बात नहीं है। सम्यक चौथे गुण स्थान वाले भी अविरत सम्यक दृष्टि है। अविरत होने पर भी
वो 5वें गुण स्थान में ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा, ब्रह्मचर्य व्रत, और इस ब्रह्मचर्य में कोई अंतर होना चाहिए ना। छठे और पांचवें 5वें गुण स्थान में ब्रह्मचर्य प्रतिमा है, और ये जो ब्रह्मचर्य व्रत लिया इसने, इसमें कोई अंतर होना चाहिए ना कि यहाँ से मन हट गया है यहाँ पे। कैसी अपूर्व बात है, अभी जानता नहीं है ना। पंचम गुण स्थान की 11 प्रतिमा है। पहली प्रतिमा का नाम दर्शन प्रतिमा है। अब जगत को तो पता नहीं, बस भगवान के दर्शन करना ये हमारी प्रतिज्ञा है। अरे पर सामान्य देह नहीं दर्शन करता है, और अगर उसका सम्यक दर्शन अर्थ ले तो सम्यक दर्शन तो चौथे गुण स्थान में ही हो गया। चौथे गुण स्थान में ही सम्यक दर्शन हो गया है। तो ये दर्शन प्रतिमा वहाँ 5वें गुण स्थान की पहली प्रतिमा ले रहे हैं, वो सम्यक दृष्टि के दर्शन, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, तो उसमें कोई अंतर है कि नहीं है? अभी कौन जाने, वो तो समझता बस भगवान के दर्शन करे, दर्शन प्रतिमा हो गई, किसने कहा। तो उनके शिखर जी जा रहे हैं, अब एक दिन बीच में दर्शन नहीं होंगे तो उपवास कर लेंगे, और या फिर उतर के जाएंगे कहीं ढूंढने। इसको कौन दर्शन कह रहा है इसको? किसी बात है। फिर गुरुदेव से पूछा कि आप ये बताओ, आप किस दर्शन प्रतिमा कोई सम्यक दर्शन हो गया, इसमें क्या अंतर है? इस 5वें गुण स्थान में नियम से शुद्धता की वृद्धि होती है, ये उपगुण से संबंधित बात है। और कोई ये समझ आए कि बीच में इन्होंने कौन सी घुसेड़ दी? शुद्धि की वृद्धि माने व्रतों का प्रारंभ पंचम गुण स्थान में हो जाता है। तो 5वें गुण स्थान की पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा, उसमें भी व्रत शुरू हो जाते हैं, और वो जो व्रत शुरू होते हैं तो 5वें गुण स्थान की दूसरी प्रतिमा का नाम व्रत प्रतिमा है, और पहले का दर्शन प्रतिमा है। तो दूसरे की व्रत प्रतिमा है, तो पहले और दूसरे में क्या अंतर है? सम्यक दर्शन यदि आप कहते हो तो सम्यक दर्शन तो चौथे में हो गया। अब चौथे में तो आपने अविरत कह दिया, और 5वें की पहली प्रतिमा को आपने दर्शन प्रतिमा कहा, और फिर व्रत शुरू होते हैं वो व्रत प्रतिमा से होते हैं। तो दर्शन प्रतिमा में और व्रत प्रतिमा में अंतर क्या रहा? प्रतिज्ञा से प्रतिज्ञा रही ऐसा होता है। ये मेरे अभी मेरे बोल रहे, तो आपको सब पता है ना, तो फिर यही बात है, आपको सब पता है तो आप अपने पास रखो ना उसको, कि सम्यक दर्शन के अंदर जो उनको व्रत प्रारंभ हो गए हैं उस व्रत में कुछ अतिचार लगते हैं, और जो व्रत प्रतिमा वो निरतिचार होती है, उसमें कोई अतिचार नहीं लगता है। अब जब इतना सम्यक दृष्टि अविरत होते हुए उनसे व्रत नहीं हो पा रहे हैं, और ये अज्ञानी व्रत धारण कर लेगा तो कैसे असली होंगे? वो भले अपने आप को व्रती मानता हो, उससे क्या होता है? जिनवाणी कह रही है कि उसमें व्रत में अतिचार 100% लगेंगे। अब कैसी बात है? अभी किसी ज्ञानियों से सुनो, चरणारी योग सुनो उनसे ही जरा, अपने को क्या, अपन तो पढ़ लेते हैं, अपने क्या मालूम हो अतिचार क्या होते हैं, अंदर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? तो लग रहे हैं पूरे। अत्याचार बढ़ रहा है, घट रहा है, ये आत्मा के अनंत सुख से कंपेयर करते हैं कि ये इसमें कि ये अभी सब चरणारियों की बात चल रही है। अब दूसरी बात है कि जैसे पंचम गुण स्थान में रात्रि भुक्ति त्याग की प्रतिमा है, 6ठे नंबर की, मैंने रात्रि भोजन का त्याग। अब ये प्रश्न है कि सामान्य जन ही रात्रि भोजन नहीं करता है, अपन ही कहाँ करते हैं? अपन लोग नहीं करते हैं। वो सम्यक दृष्टि तो नियम से नहीं करता है। तो सम्यक दृष्टि जब रात्रि भोजन नहीं करता है तो वो 5वें गुण स्थान की 6ठी प्रतिमा में जाकर के उसको रात्रि भुक्ति भोजन के त्याग की प्रतिमा हुई। तो आखिर इसमें अंतर क्या है? ये सब ये गुरुदेव के बल अगर कौन निकाले ये अर्थ उसका, कि भाई वो इतना कठिन चरणानी योग को ये भी नहीं सुना कभी कि भाई जो रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा है, तो यहाँ पे चौथे गुण स्थान में और अज्ञानी को जो रात्रि भोजन का त्याग होता है उसमें और रात्रि भुक्ति में बहुत अंतर है। क्या है साहब बताओ तो सही, कि वो 5वें गुण स्थान के प्रारंभ से शुद्धि बढ़ी, गुहन चल रहा है ना, उपरहन, तो शुद्धि बढ़ी और निरंतर बढ़ती है। तो 5वें गुण स्थान में गुण श्रेणी निर्णय होती है। तो हर पहली प्रतिमा से दूसरी प्रतिमा में असंख्यात गुना शांति बढ़ जाती है, दूसरी से तीसरी में असंख्यात गुणा आत्मा में जमावट बढ़ती जाती है, और शुद्धि भी बहुत तेजी से बढ़ती है। तो बढ़ते 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 5वीं प्रतिमा तक बहुत आ जाती है। अब 6ठी प्रतिमा में इतनी बढ़ जाती है कि व्रत सहित
रात्रि के भोजन का त्याग होता है। तो उसमें क्या होता है कि पहले जो निचली दशा में था तो उसमें कृत, कारित और अनुमोदना, तो उसमें सिर्फ रात्रि भोजन करने का त्याग होता है। कारित और अनुमोदना ये दो ही काम नहीं बन पाते उससे। 5वें गुण स्थान की ऊपर की प्रतिमा तक भी ये काम नहीं हो पा रहा उससे, तो पहले वाला क्या करेगा? अब उसमें रात्रि का भोजन सम्यक दृष्टि खुद नहीं करता है, कृत कराता भी नहीं है, पर वो अनुमोदना से नहीं बच सकता। परिवार में रहता है, गृहस्थ है, अब वो सम्यक दृष्टि महिला हो, उसी का बच्चा हो, उसका पति हो। अब वो चेलना रानी थी, सम्यक दृष्टि थी, और राजा बुद्ध उसका पति था। तो वो कहे कि मैं रात को 8 बजे खाऊंगा, तब क्या करे? तलाक ले ले? नहीं, खिलाना पड़े। तो फिर खुद तो नहीं करती है। अनुमोदना अनुमोदना तो है ही, करा रहे तो अनुमोदना से कैसे बचोगे? कि ये अंतर है। और जब ये प्रतिमा हो जाएगी, कौन सी? ये वाली, तो ना कृत होगा, न कारित होगा, न अनुमोदना होगा, न मन से, न वचन से, न काय से, तीनों से 11-9 कोटि का रात्रि का भोजन का त्याग होता है। इतना ही नहीं, इसके आगे बात ये बहुत खतरनाक है। आगे वाली क्या है कि रात्रि भोजन के अंदर खाली कोई खाना ही नहीं आता है, खाद्य, पेय, पान, लेपन और स्वाद यानी पीना, ये चारों का त्याग आता है। ये सम्यक दृष्टि से भी असंभव है, तभी तो अविरति है वो। तो अज्ञान के तो बस की है ही नहीं। तो आपने रात्रि का खाने भी छोड़ दिया, पीना भी छोड़ दिया, पर तबीयत खराब है तो इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं, और वो भी नहीं हो तो लेपन चालू है। जितने त्यागी वर्ग है, अपन किसी का नाम नहीं लेते ना, कोई वस्तु स्वरूप की बात है कि सिर में घी की मालिश, पगतली में घी की मालिश, बादाम के तेल की मालिश, जैतून के तेल की मालिश, ये कोई मुंह से ही थोड़ी खाता है। एक शरीर के इस लेपन के माध्यम से उसके अंदर रात्रि का आहार चालू है। तो अभी रात्रि का आहार ही नहीं छूटा है तो तुम्हारे व्रत और अनुव्रत और महाव्रत कहाँ से हो गए? अब देखो ये बात है, जब तक अब इसमें दुनिया की अपन तो अपनी समझो, दुनिया की दुनिया जाने, अपने को क्या मालूम? अपना समझते हैं कि अब अपने को क्या मालूम कि समझते हैं कि मायाचारी करते हैं। बात समझ में आ रही है क्या भाई? अपन वो नहीं समझते हैं कि मायाचारी करते, अपने क्या मालूम? जैसे उनको मालूम है ना कि उद्दिष्ट आहार हमारे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रतिमा है, ये जो पंचम गुण स्थान की छठी प्रतिमा में जिन्होंने इतनी शर्तें पह रही है, तो तुमसे नहीं हो पा रही है, तुमको नहीं पता लगा क्या? देखो गुण स्थान चौथा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने कोई थोड़े अज्ञानी कह रही है, पर आप ऊंची प्रतिमा धारण करके और नीचा काम करोगे, वो जिन्होंने में एक्सेप्ट नहीं है। आप अपना गुणस्थान नीचा रख लो, सीधी बात है। अविरत भी तो रहते ही है ना। गुरुदेव ने इतने वर्ष तक अविरत क्यों रहे? और वो अभी दुनिया के अंदर अभी महाव्रती भी उनके बराबर आचरण नहीं कर पाता है, तो वो उन्होंने अपने आप को अव्रती क्यों कहा? अगर वो मान लो कि भी जैसा दुनिया में नाटक चलता है ना, क्या कि वो देह छूटा तो वहाँ पे जो है पीछे कमंडल धर दिया, वो तो महाराज बना दिया उसको। अगर वो तो वास्तव में आखिरी समय में पीछे कमंडल रख लेते तो उनको कौन कहता कि मुनि नहीं है? पर उन्होंने कभी भी इस बात को प्रोत्साहित नहीं किया कि वो साफ कहते रहे कि मेरी दशा अविरत है। तुम्हारे कहने से क्या होता है? बाहर का त्याग, बाहर के त्याग को जिन्वाणी त्याग कहती ही नहीं है। कैसी बात है, जिन्वाणी को वो सतर्कता से सुनना चाहिए। और दूसरी बात, अपन दूसरे के लिए सुनते ही कहाँ है, अपन तो अपने देखना चाहिए कि अपने कितने दोष चल रहे हैं। अपने जरा सा रात को 2-4-10 साल रात्रि भोजन नहीं करा तो अपने आप को शूरवीर समझता है, बताता छाती ठोक के 25 साल से मैंने रात्रि भोजन नहीं किया, और तो कौन सा एहसान कर दिया? पानी तो पिया कि नहीं, लेपन छोपन तो कराया कि नहीं, दवाई तो खाई है कि नहीं, और नहीं खाया तो नहीं खाया, सुबह रात भर चिंता तो हो रही नहीं, कौन सी घड़ी में प्रतिज्ञा ले ली मैंने, और अस्पताल जाके भी स्लाइन भी चढ़वाया तो तेरे को भी कुछ पता है।
तो मिथ्या दृष्टि के गुण है सबके आप मिथ्या दृष्टि शब्द मत वापरो, अपने अंदर देखो कि हमारे अंदर तो कलाएं चल रही है, नहीं तो अपने आप को ठगो मत। ये जिनवाणी 1% भी असर नहीं करेगी। जब अपने सी बात लेते हैं, हाँ मिथ्या दृष्टि में सब पाए जाते हैं। और इतने सारे जो काम चौथे गुण स्थान वाले से नहीं हो रहा है, ये नकल करके करेगा, कैसे करेगा ये? अब जिनवाणी कह रही है कि 8 अंग सम्यक दृष्टि के उत्पन्न होते हैं। अब ये उपगमन भी करने लग जाएगा, स्थितिकरण भी। जिनवाणी जो आप वो थोड़ा सा बीमार होएगा, वो मंदिर में गया, वो कोई बादशाह गिर गए तो उनको खड़े करके कुर्सी पर बिठा दिया और स्थितिकरण मिल गया इसके। मैंने को गिरते हुए को जैन धर्म में स्थित कर दिया, इसको खून कहता है। कैसी कैसी अलग से ये मामूली बात थोड़ी भी। मोक्ष मार्ग आखिर 3 लोक में सम्यक दृष्टि माने वो सर्वार्थ सिद्धि के देव के इक्विवेलेंट हो गया। पंचम गुण स्थान वाला माने वो सर्वार्थ सिद्धि से ऊंचा हो गया हो। भले ये पशु हो, ये हाथी हो, तो हाथी के पर्याय में वो त्रिलोक मंडन हाथी पंचम गुण स्थान हो गया। आहार नहीं लिया महीने तक, तो दिव्य ध्वनि में पूछने गए हमारा हाथी भोजन क्यों नहीं करता है? तो वो जवाब आया कि वो अणुव्रती शावक है और उसको हरि का त्याग है, तो अब मुझसे तो बोल नहीं सकता है। और तुम ले जाते हो उसके बाद घास, तो वो नहीं खाता है। महीना भर हो गया तो पता लगा कि उनके तो अणुव्रत चल रहे हैं। तो चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि थालियों के अंदर लड्डू और ये लेकर के गए जब उसने भोजन करा, क्योंकि खेल तमाशा थोड़ी है भाई। तो अब वो चौथे गुण स्थान वाले से चौथे गुण स्थान वाले हाथी को भोजन करा रहे हैं, आहार करा रहे हैं। कैसी उत्कृष्ट दशा है वो, ऐसी थोड़ी हो जाती है। खेल तमाशा नहीं है, बड़ी सावधानी से समझने का है। अगर इसने अज्ञान दशा में कोई उल्टे सुलटी प्रतिज्ञा ले ली है तो उसके तोड़ने का महापाप और लगेगा, और मिथ्यात्व को पुष्ट करने का तो लगेगा ही लगेगा। ऐसे उल्टे धंधे अनादि से करे तभी भटकरा चार गति है। इसलिए जिनवाणी को का क्रम भंग नहीं करना चाहिए, उसमें क्रम को सीख करके स्वीकार करना चाहिए। सबसे पहले अपने जितने पुरुषार्थ की ताकत है वो मिथ्यात्व को जीतने में, विपरीत मान्यता को जीतने में। विपरीत मान्यता तीनों में चल रही है, यानी श्रद्धा में और ज्ञान में, चारित्र में। श्रद्धा में अपने को शरीर मान रहा है, रत्ती भर संदेह नहीं है उसको कि मैं शरीर हूँ कि आत्मा। और ज्ञान के अंदर ज्ञाता बुद्धि, ये सम्यक ज्ञान है, वो इसकी कर्ता बुद्धि रत्ती ढीली नहीं हो रही है। और सुख बुद्धि, तीसरी सुख बुद्धि 5 इंद्रिय के विषय में अभी तो भोग नहीं कर रहे ना अपन, अभी तो जिनवाणी सुन रहे हैं, तो 5 इंद्रिय के विषय में सुख है, ऐसी बुद्धि अभी चालू है। तो ये तीनों, इसका नाम मिथ्यात्व है। तो ये तीनों जीत है। तो इसमें शरीर में हूँ की जगह आत्मा में हूँ, इसको रात दिन मैं हूँ तो अपने आप ही निकलता है। जो इसको भाव भाषण जिसका हो जाता है ना, अपना नाम जिसने रख दिया तो 50 जनों के बीच में भी रखे, वो आवाज़ लगा तो उठ के खड़ा हो जाता है कि नहीं, तो चलता रहता है कि नहीं कि मैं फलाना हूँ। ऐसा उसको फिर याद नहीं करना पड़ता है कि मैं शरीर हूँ कि आत्मा। ये तो अभी अपने को अभ्यास करा रहे हैं, इसलिए बार बार डिसीजन करा रहे हैं। एक बार भाव भाषण में आ जाए कि मैं ज्ञानमयी आत्मा हूँ तो फिर भूलेगा नहीं वो। इसी तरीके से मैं ज्ञाता हूँ, एक बार जान जाएगा कि बार बार मेरे को ये करना जो कर्ता बुद्धि का घोड़ा है, ये अनंतानुबंधी का दूसरा रूप है। अब ये पाप को जिंदा रख करके वो चारित्र के पाप से बच करके पुण्य करने के पुरुषार्थ करता है। तो ये पुरुषार्थ जो इसको मिथ्यात्व को टालने में करना था, वो पुरुषार्थ वो चारित्र्य कषाय में चला गया। तो ये बीमारी तो जो की त्यों रह गई और वो उधर इलाज करने लगा। मिथ्यात्व का रोग कैंसर का है, और वो चारित्र का जो पाप पुण्य का रोग है वो सर्दी खांसी जुकाम जैसा है। तो दोनों रोग है, तो सबसे पहले इलाज किसका कराएं? क्यों, सर्दी खांसी भी तो हो रही है, तो डॉक्टर कहेगा ये तो धरी रहने ही है, पहले इससे निपट ले ये तो 4-8 दिन में अपना ठीक हो जाएगी। अब ये कहे कि नहीं मेरे तो खांसी से परेशान हुआ, तू वो कैंसर से परेशान है, तेरे को समझ में ही नहीं आ रही है। दर्शन में ये चारित्र तक देखा जाता है, सम्यक दर्शन में चारित्र तक नहीं दिखता। सम्यक दर्शन में इतने सारे 3 कम 9 करोड़ मिनराज हुए, कैसे नहीं दिखता चारित्र?
वो आंखों से देखने का थोड़ी है। चारित्र की परिभाषा क्या होती है ये सम्यक दर्शन के काल में समझ में आएगी कि स्वभाव की स्थिरता है, तो हम भाषा से कहने लगे। अब स्वभाव का जब पता ही नहीं तो स्थिरता की बात आई कहाँ से? स्वभाव में स्थिर तो सम्यक दृष्टि भी नहीं हो पा रहा है, इसीलिए उसको अविरत कह रहे हैं। तो सम्यक दृष्टि कोई चारित्र खाली प्रकट हुआ, चारित्र हो ही नहीं पा रहा है, तो उसके पहले चारित्र कहाँ से कर लेगा ये? तो फिर क्या करेगा ये? ज्ञानी की नकल करके अपने को चारित्र मान लेगा। अब जिनवाणी में भी लिखा है, तो जिनवाणी में व्यवहार चारित्र लिखा है, निश्चय थोड़े लिखा है। तो कि मैं व्यवहार ही पालन करता हूँ, तो व्यवहार को पालन करता है तो निश्चय के बिना का व्यवहार करने से मिथ्या दर्शन पुष्ट होता है, व्यवहार उत्पन्न नहीं होता है, वो सम्यक दर्शन होने का चांस भी चला जाता है। कितने खतरे हैं, खतरे हैं कि सही है? ये अपूर्व बातें हैं भैया। ये तो अपना ये देखो, ये सुनते समय इसको ऐसा भाव आना चाहिए, नहीं आया तो बलपूर्वक लाओ कि ये मेरे पुण्य के उदय से ये समय सार आज तक बच गया है। ये मेरे पुण्य के उदय से गुरुदेव का जन्म हुआ है। मेरे पुण्य के उदय से मेरे को इतने सारे ज्ञानियों का जैसे जैसे आज से अपन 30-40 साल पहले जाए तो धर्म घटता ही जा रहा है, विद्वान भी औंधे औंधे मिल रहे सब, वो त्यागी का भरमार हो रही है, सब तरफ चारों ओर मिथ्या से छा रहा है। तो इस काल में इसको ऐसा लगे कि हो अब इतने पुण्य का उदय ने यहाँ ला करके रख दिया, अब इसका काम क्या है? वो उस पुण्य को बर्बाद करे कि उसमें कुछ काम कर ले? क्या करे? नहीं, सब चुप हो गए। इस पुण्य के उदय को सिकरा ले, ये मिल रही बात है। उपगुहन अंग को पैदा करने का पुरुषार्थ करे कि सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने का करे? तो फिर यहाँ आने की जरूरत ही क्या है? घर ही बैठे रहो, बिस्तर पे सोए रहो, और सभी काम अपने आप होता है तो दुकान भी क्यों जाना है? और शरीर को ठीक रखने की मेहनत भी क्यों करना? और फिर बच्चे को भी क्यों पढ़ाना? वो तो सब अपने आप ही तो हो ही रहा है। देखो क्या गजब लिखा है, किंतु निजय भावार्थ के अंदर सम्यक दृष्टि उपगुहन गुण युक्त है। कैसा गजब है, युक्त है माने सम्यक दर्शन के 8 अंश पैदा होते हैं। तो सम्यक दर्शन के पर्याय में ऐसा नहीं है कि किसी को 1 होता हो किसी को 2, वो तो उसमें कोई प्रेरणा से उस गुण की मुख्यता से कह दिया। तो हर सम्यक दृष्टि को चाहे वो पशु में हो 8 अंग उत्पन्न होते हैं। अब उपगुहन का अर्थ छिपाना है, तो देखो वो उपगुहन गुण युक्त है और उपगुहन का अर्थ छिपाना है। यहाँ निश्चय नहीं को प्रदान करके कहा कि सम्यक दृष्टि ने अपना उपयोग सिद्ध भक्ति में लगाया हुआ है। और क्या गजब की बात, सिद्ध क्या छुपाया? अभी बताते सब। सम्यक दृष्टि ने पहले तो सम्यक दृष्टि हुआ कैसे कि उसने अपने उपयोग को कहाँ लगाया कि सिद्ध भक्ति में, कि जैसे इसमें सिद्ध का नाम लेते थे ये ऊपर जाता है। सिद्ध का नाम लिया वैसे ही उसका उपयोग अपने शुद्धात्मा में जाना चाहिए, क्योंकि जिनवाणी की पहली बात यह है कि जैसे सिद्ध है वैसा मैं हूँ, और यदि इसको ही भाव भाषण हो जाए तो इसका स्वर बदल जाएगा कि जैसा मैं हूँ वैसे सिद्ध भगवान है। कोई अंतर समझ में आ रहा है क्या? गोपन जी बोल के बताओ क्या? जैसा सिद्ध है, जैसा मैं हूँ वैसा सिद्ध है। ये तो नकल हो गई है। हाँ, शुद्धोपयोग पैदा हुआ। तो सिद्ध भक्ति मैंने सबसे पहले मैं सिद्ध समान हूँ। देखो सिद्ध नहीं हूँ, हो सिद्ध समान हूँ। सिद्ध समान हूँ में द्रव्य आया, वो सिद्ध हूँ में पर्याय आ गई, तो वो सिद्ध हो गए, वो तो वहाँ सिद्धालय में। ये सिद्ध नहीं है अभी, पर ये सिद्ध समान है। साहब ये बस मेरे को समझ नहीं आती है। तो जो अपन सिद्ध भगवान की पूजा करते हैं उसमें सब बात आ चुकी है। क्या आ गई कि सिद्ध भगवान द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित विराजते हैं। तो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित, तो वो जो वहाँ सिद्धालय में विराजमान है वो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म सत्ता में से चले गए, और उनके सत्ता में रहते हुए ये जीव द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है, इसलिए सिद्ध समान है।
के साथ द्रव्य कर्म पुद्गल है, भाव कर्म ये आश्रव है, नो कर्म ये शरीर है, ये भी जड़ है। इन तीनों से रहित शुद्धात्मा चेतन तत्व है। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म की उपस्थिति में ये जीव कैसा आगे सिर्फ भगवान जैसे ही है। हम इसको माला सिद्ध भगवान की फेरे वो बाद में फेर लेना, पहले अपने को विचार करो, मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित एक चेतन मात्र हूँ। फिर सिद्ध भगवान में मेरे में कोई अंतर नहीं है। तो जैसे सिद्ध वहाँ सिद्धालय में विराजमान है वैसे मैं यहाँ विराजमान हूँ। तो ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का क्या हुआ कि ये तीनों भले यहाँ हो पर ये मेरे को स्पर्श नहीं करते हैं, उन्हें ये मेरे ज्ञान दर्शन को स्पर्श नहीं करते हैं। ये पड़े रहे तो अलग ही पड़ा रहा ना। नहीं अरे ये बात, अरे बीपी का रोग हुआ तो बीपी भले ही खून में रहा पर खून से न्यारा है ना वो, तभी तो उसका ट्रीटमेंट चलता है। तो खून में रहने पर भी उसकी सत्ता अस्तित्व न्यारा है। इसी तरीके से द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म भले ही आत्मा के साथ में रहे हो पर आत्मा का और इनका किसी तरह कोई संबंध हुआ नहीं है। बस मेरी इतनी सी गलती है कि मैं अपनी सत्ता को नहीं पहचान करके इन तीनों में अपना तो स्थापित कर लिया। तो कोई बात नहीं, गलती हो गई है तो जिनवाणी से पढ़ के मैं बहुत जल्दी मैं खुद ही दूर कर लूँगा इसको। मेरे को ये गलती को दूर करने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत थोड़ी है, क्योंकि सिद्ध भगवान ये मेरी मान्यता में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। आपको कोई बात अच्छी लग रही क्या? ये लगता है तो इसका है ना कलेजा हिल जाए एकदम से। तो कैसी बात है? क्योंकि जिन्हें परमात्मा ने ऐसा कहा है कि मेरे आत्मा में ऐसा कोई गुण नहीं है कि जो किसी दूसरे की पर्याय में परिवर्तन करने का कर सकता हो या करने का अधिकार हो। और दूसरी बात है कि उस दूसरे पदार्थ में भी चाहे वो चेतन हो चाहे अचेतन, उसमें ऐसा कोई गुण या शक्ति नहीं है कि उसकी पर्याय को बदलने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता पड़े। तो न तो मैं उसमें कुछ कर पा रहा हूँ न वो मेरे में कर पा रहा है, तो मेरे को जरूरत कहाँ दुनिया में। ये बात अंदर उतर जाएगी तो ये दूसरा काम होएगा। अभी तो ठेका ले लिया इसने, मैं इसको समझाऊंगा, उसको लगाऊंगा, प्रभाव अंग करूंगा, उसको स्थित करूंगा धर्म में, और तू तो हो जाए स्थित इसमें। अरे कैसी अपूर्व बात है। कुछ होमवर्क समझ में आता है कि नहीं? सिद्ध भगवान की माला फेरेगा कि सिद्ध स्वभाव ही अपने को जानेगा? सिद्ध भगवान की परिभाषा बताओ, अमिता बताओ। सुनी भी कि नहीं सुनी? नहीं सुनी? वो यहाँ क्या कर रहा है? किसने सुनी? बहुत गजब। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में विराजमान है। फिर से जब वो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित विराजमान है तो इसका अर्थ है कि तीनों लोक में जितने जीव है भले वो मिथ्यात्व निगोद में हो वो भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित है। आगे समझ। अब तीसरी बात कि जब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित जीव है तो द्रव्य कर्म का करता है कि भाव कर्म का करता है कि नो कर्म का? अच्छा, तो शरीर को हाथ किसने हिलाया? आप तो नहीं हिला रहे हो ना? तो सभी काम क्रियावती शक्ति से हो रहा है। आप यहाँ आए तो क्रियावती शक्ति से ही आए ना, तो भाव की तो ज्ञान की जरूरत ही नहीं उसमें। इतना जान जाए, भाव वशन हो जाए, ज्ञान ही हो जाएगा। अब टीपना तो सब आ गया इसको, क्या करें? यहाँ तक तो बहुत ज्ञान बढ़ गया उसका, पर ये ज्ञान इसको न सम्यक दर्शन दिला पाएगा और न निगोद जाने से रोक पाएगा। क्योंकि वो जब वो सिर्फ 8 से 9 में उसको ये उत्तर याद आते हैं, और बाहर वो रोटी क्रियावती शक्ति से बन रही है कि और वो शंका भी नहीं होती है। राकेश जी ये तो माइंड सेट करके आता ना, यहाँ पे पूछो क्या पूछना। अब मैं भूल जाऊं पर ये नहीं भूले। ये समझ ही नहीं पाता कि इन्होंने को क्या कहना है। अरे भाई द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित है तो दिन भर उस कचरे से तो खेलते ही है। इसका मिथ्यात्व की परिभाषा ही है कि जो सिद्ध भगवान में नहीं है वो इसके पास है, तो ये अपने आप को उससे बड़ा मानता है। तो ये अपने को पैसे से बड़ा मानेगा, इज्जत से बड़ा मानेगा, कपड़ों से बड़ा मानेगा। अरे तो मूर्ख है वो, इसका तो अभाव होता है, इससे बड़ा नहीं होता, इससे दुर्गति होती है। इनको अपना मानने का नाम मिथ्या दर्शन है।
समझ में नहीं आया। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म जो इसने बोला है, भाषा मंडना से बोला है, भाषा से ही बोला ज्ञान से बोला है। काय का ज्ञान से है? कौन सा ज्ञान उसको? अज्ञान से बोला है। काय का ज्ञान? अज्ञान मूर्खता से बोला। जिनवाणी का टीप के बोल दिया उसने। अरे वहाँ कॉलेज में भी पढ़ के अगर टीप के डॉक्टर बन जाएगा तो ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, ना पेशेंट देख पाएगा। ज्ञान की कोई क्वालिटी होती है कि नहीं? वो पढ़ी उसने MBBS की क्लास, और उसको उसके भाग्य से डिग्री भी मिल गई, तो अब वो नकल काम आएगी कि उसकी अकल काम आएगी? जब वहाँ लोक में भी डॉक्टरी नहीं कर पाएगा तो यहाँ भगवान बन जाएगा। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म की बातें करके सुन के हाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म को अपना मानना बंद कर दे, यही बहुत ताकत है। कर्ता बुद्धि तो सेकंड ऑपरेशन है। और ये जिनके चली गई है उनके द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित का बीज अंकुर हो गया है, उसके 8 अंक पैदा होते हैं। अरे इसको हृदय से पसंद आ जाए और ये जरा सा सिद्ध भगवान से तुलना करे कि करते क्या है। वहाँ तो वो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित अपने आत्मा का आनंद भोगते हैं, और ये द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म को अपना मान के रात और दिन उसी में लगा हुआ है। तो ये पढ़ाई का क्या होएगा? कि कुछ नहीं होएगा, डूब जाएगी। सम्यक दृष्टि उपगुहन युक्त है। उपगुहन का अर्थ छिपाना। यहाँ निश्चय को प्रदान करके कहा कि सम्यक दृष्टि ने अपना उपयोग सिद्ध भक्ति में लगाया है। और जहाँ उपयोग सिद्ध भक्ति, ये सिद्ध भक्ति मैंने स्वभाव में मैंने शुद्धोपयोग को प्रकट कर लिया, वो तो सम्यक दृष्टि हुआ। अब शुद्धोपयोग को बढ़ाने में तो शुद्ध स्वभावी आत्मा में लगाते हैं। वहाँ अन्य धर्मों पर यानी राग आदि के परिणाम पर यानी पुण्य के परिणामों पर दृष्टि ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि ये अन्य धर्म इसमें राग को इसलिए लिया कि राग आदि यहाँ उत्पन्न होते हैं, वो परद्रव्य के पुद्गल के आश्रय से होते हैं। बाहर के आश्रय से होने पर ये परिणाम न तो राग आदि का परिणाम आत्मा में है और न आत्मा के आश्रय से पैदा होता है, इसलिए यह अन्य धर्म है। और ज्ञानी की दृष्टि अन्य धर्मों पर रही नहीं, इसलिए वो अन्य धर्म को गोपने वाला है, यानी वो पुण्य के परिणाम को अशुद्धि को गोपने वाला है, यानी उसको छिपाने वाला है। और बढ़ाता किसको है? कि शुद्धोपयोग को बढ़ाने वाला है। शुद्धोपयोग को बढ़ाया तो ये अपने आप सब चीज दब जाएगी। आप तो बढ़ाने जो बात कर रहे हैं कैसे पैदा होता है, अभी प्रश्न ये चल रहा है। गुण गुण कैसे प्रकट होता है, सब्जेक्ट क्लियर करके फिर सुनना चाहिए। वो अपने आप तो सभी कुछ होता है, पर कोई प्रोसेस होती है कि नहीं उसकी। अब दूसरी बात चलेगी।